हरियाणा सीधा सीधा ईवीएम से लूट कर रहा है। पूरा हरियाणा मोदी जी के खिलाफ था। मोदी जी खुद चुनाव में नहीं गए थे। जो कांग्रेस के पक्ष में था तो आप लोग इस पे बातें नहीं कर रहे थे। 80 तक चले गए थे, हम रुझान में आ गए। वो जैसे ईवीएम खुली हम वापस चल दिए। वही मोदी की ईवीएम हमने नहीं, मोदी ने भी ईवीएम का विरोध करा था। पूरा देश कह रहा हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। कोई दलित चेहरा या ओबीसी चेहरा दिए होते और कांग्रेस अगर दी होती तो शायद वो चुनाव जीत जाती। देखिए, जो चेहरे की बात करें, मैं हरियाणा चाहता हूँ, चेहरा बहुत पीछे चल रहा था। क्या हुआ, जनता क्यों वोट दे मोदी को? क्या पक्की नौकरी मिली? 2 करोड़ नौकरी मिली? देखिए, मोदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, 18 घंटे काम मत करो। भारत की हालत बहुत खराब हो गई, भूखे मर रहे हैं। जब मोदी की अपनी जात के लोग नहीं रहे तो बाकी जात तो क्या करेंगे बात करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा सर, जिस तरह से चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, अभी हरियाणा से जो मैंने नतीजा देख रहा हूं, क्या कहेंगे जिस तरह से जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस वहाँ पर सरकार बना रही है लगातार। क्या कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? हरियाणा सीधा सीधा ईवीएम से लूट कर रहा है। पूरा हरियाणा मोदी जी के खिलाफ था। मोदी जी खुद चुनाव में नहीं गए थे। इस बार आपने देखा 2 या 3 रैली करी हैं और वहाँ भी वैसे शब्द मोदी ने यूज करे जो बिल्कुल एक प्रधानमंत्री को नहीं करने चाहिए थे। राहुल गांधी के साथ लोग खड़े हैं। पूरा हरियाणा, महिला, विकास, बेटी और जितने भी कह सकता हूँ कि खिलाड़ी, प्लेयर, नौजवान, हर आदमी चाहते थे कि राहुल गांधी की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, जिसमें अच्छे काम होंगे, लोगों के काम होंगे। कहना कि सब हताश हैं। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी जी ईवीएम से लूट रहे हैं, लेकिन 10 बजे से पहले जिस तरह से नतीजे आ रहे थे, जो रुझान आ रहा था, जो कांग्रेस के पक्ष में था, तो आप लोग इस पे बातें नहीं कर रहे थे। देखो, जो रुझान आते आप मेरे मीडिया के भाई समझदारों, बेल्ट पेपर खुलते थे। बेल्ट पेपर जो खुलते हैं ना, सरकारी अफसरों के जो खुलते हैं, 80 तक चले गए थे, हम रुझान में आ गए। वो जैसे ईवीएम खुली हम वापस चल दिए। वही मोदी की ईवीएम, कहीं ना कहीं ये ईवीएम का खेल हमने नहीं, मोदी ने भी ईवीएम का विरोध करा था कि जिस देश में पढ़े लिखे लोग अपना नाम देकर ठप्पा मारते हैं, तो हमारे नेता तो पहले कह चुके, जो शक के घेरे में आ जाए उसको हटा देना चाहिए। पूरा देश कह रहा हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। सब कह रहे थे मोदी जी जा रहे हैं, उन्होंने सीएम भी बदल लिए थे, हालात भी इनके ज़्यादा ख़राब थे, फिर जीत रहे हैं। लेकिन यही तो फैक्ट है। मोदी जी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी वहाँ पे ओबीसी सीएम जो चेहरा दिया है, इसलिए वहाँ पे सरकार मोदी जी बनाने में कामयाब हो रहे हैं, और यही कांग्रेस नहीं समझ पाई। अगर वहाँ पे कोई दलित चेहरा या ओबीसी चेहरा दिए होते और कांग्रेस अगर दी होती तो शायद वो चुनाव जीत जाती। देखिए, जो चेहरे की बात करें, मैं हरियाणा चाहता हूँ, चेहरा बहुत पीछे चल रहा था, गिर पड़ के आगे बढ़ा अभी थोड़ी देर में। और बात चेहरे की नहीं है, बात मोदी की गारंटी की है, बात विकास की है, जनता की बात है। आप मुझे बता दें, जनता मोदी जी को वोट क्यों देगी? क्या डीजल पेट्रोल कम हुआ? क्या अच्छे दिन आए? क्या नकली जो काला धंधा वापस आया? क्या किसान की आय डबल हुई? क्या मजदूर जहाज में बैठा? क्या फुटपाथ वाले को घर मिला? ये सब मोदी के वादे थे। गैस सिलेंडर कम हुआ, पेट्रोल। मैं कह रहा हूँ, बताइए क्या हुआ? जनता क्यों वोट दे मोदी को? क्या पक्की नौकरी मिली? 2 करोड़ नौकरी मिली? झूठे लोग लुभाने वादे देके मूर्ख बनाते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, जनता ने मोदी को वोट नहीं दिया। लेकिन ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में आप सभी लोग जानते हैं, एक दौर था कि लोग कहते थे कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन 2024 में जिस तरह से जाति जनगणना के जो मुद्दे उठे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे आम जनता की तरफ से हो, तो लोग जाहिर सा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये देश जाति प्रधान देश है और जिस जात का जनाधार रहेगा, रोजगार मुद्दा नहीं होगा, अग्निवीर मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जातीय मुद्दा होगा। देखिए, ये तो क्या है कि जितनी जिसकी भागीदारी उसी की उतनी साझेदारी। ये तो बात ठीक है ना। अब क्या है कि जितने लोग जिस धर्म के हैं उनको उनका नेतृत्व एक अच्छा आदमी करे, अपने धर्म की बात करे, भारत की बात करे, भारत के लोगों की बात करे। पर यहाँ क्या हो रहा है? मोदी की गारंटी तो कोई चुनाव में बात नहीं करता है कि राहुल ऐसे हैं, दामाद ऐसे हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार, ये कोई मुद्दे थोड़ी हैं। तो आप लोग मान रहे हैं कि हरियाणा में चेहरा देने में विफल हो गए, इसलिए आप लोगों की सरकार जारी हुआ? हरियाणा में हमारा चेहरा हुड्डा था, सबको पता है, और हुड्डा के दम पर हम जीत भी रहे थे। कहीं ना कहीं ये खेला हुआ है जिसको आप लोग नहीं समझ पा रहे। मैं तो 10 साल से खेला देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरह से बार बार लूटते हैं, लूटा जा रहा है, लूट मच रही है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। आप बता दिए, सारी सोशल मीडिया सब तो कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, सुबह तक सारे कह रहे थे। 1 हफ्ते पहले तो बीजेपी के लोग भी बधाई दे रहे थे कि कांग्रेस दोनों जगह आ रही है। अचानक ऐसा क्या हो गया?
जब तक ईवीएम मशीन है विष्णु भगवान भी हमें नहीं जिता सकते, हमारी तो हिम्मत क्या है। लेकिन आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं, ईवीएम मशीन पर लगाते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन धरातल पर आप लोग जाते नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि जाति जनगणना की बात की जाएगी, जाति जितने लोग जाति के एक जाति के ज़्यादा लोग हैं तो उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आप लोग पारदर्शिता चुनाव नहीं करते हैं, पारदर्शिता किसी व्यक्ति का सामने नहीं लाते हैं। आपने एक सवाल बहुत अच्छा करा कि हम धरातल पर नहीं जा रहे। आप तो मोदी जी को रोज धरातल पे देखते हैं, ज़मीन पे देखते हैं, लोगों के बीच में देखते हैं। कभी हेलीकॉप्टर जहाज से मोदी को देखा नहीं चाहिए। धरातल पे राहुल गांधी हैं, हर जात धर्म के घर घर पैदल जा रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा कर ली, शायद आपने नहीं देखी होगी, वो राहुल गांधी ने करी है। मोदी जी कार में 300 मीटर की यात्रा में ड्रामा करके जाके बैठ जाता। हम धरातल पे हैं और ये हवा में, और हवा से भी हमसे लूटते। लेकिन जो हरियाणा का रुझान आ रहा है चुनाव का, ऐसे लग रहा है कि 18 घंटा, जो मोदी जी कहते थे कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, जो रुझान देखने के बाद ये सही साबित हो रहा है। देखिए, मोदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, 18 घंटे काम मत करो। भारत की हालत बहुत ख़राब हो गई, भूखे मर रहे हैं। कर्जा 3 गुना होगा 70 साल में भारत पे। ये 18 घंटे काम करके, मोदी घंटा 2 घंटा हफ्ते में काम करते थे, शायद हम बच सकते थे। लेकिन आप लोग मोदी जी की एक बात से हमेशा आप जानते ही होंगे, मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि जिस जात का जितने लोग होंगे, अगर उसी जात का अगर प्रतिनिधित्व करता होगा तो शायद स्थिति सही होंगी, लेकिन आप लोग ये करने में विफल हो जाते हैं। तो मोदी तो तेली जात के हैं, बताए कितने तेली देश में। ओबीसी समाज से आते हैं। जब मोदी की अपनी जात के लोग नहीं रहे तो बाकी जातों क्या करेंगे बात करके। चलिए, तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी थे, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो हरियाणा का रुझान आ रहा है उसको लेकर जिस तरह से जो बीजेपी है वो लगातार आगे है, उसको लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे ईवीएम का खेला वेला होता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या ईवीएम का खेला वेला है या सच में ग्राउंड लेवल पर आम जो जनता है वो मोदी के साथ है? क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।